प्रदेश की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी अहिल्याबाई होलकर में किसान संघ के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि आलू, लहसुन और प्याज मंडी के अंदर आए दिन किसानों व्यापारियों के बीच विवाद होता है। हाल ही में एक आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया गया, जिसमें आदत प्रथम, जिसमें किसानों का माल दलाल भी खरीदी करते थे, को बंद कर दिया गया। सिर्फ सरकार खरीदने से ही लहसुन की खरीदी होगी। इन सभी मुद्दों को लेकर किसान संघ ने एक बैठक का आयोजन किया और बैठक के बाद मंडी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन दिया है, किस प्रकार का ज्ञापन है और क्या आपने मांगे रखी है मंडी प्रशासन के? अभी हमने आज हमारी संगठन की प्रांतीय बैठक है, इसमें करीबन पूरे प्रांत में 15-17 जिले के पदाधिकारी उपस्थित है। इस मंडी में पहले से एक व्यवस्था चली आ रही है। लहसुन, प्याज, आलू की जो बिक्री होती है वो ऐच्छिक में जो लहसुन का था उसको अभी नए आदेश के तहत जो हटाया गया है उसको सरकारी नीलाम में किया गया है। उसमें नई व्यवस्था में मंडी प्रशासन, किसान, कर्मचारी सभी परेशान हुए हैं। अभी हमने मंडी के जो प्रबंधक है, जो यहाँ के प्रभारी है, तोमर जी को ज्ञापन दिया है। उसमें मुख्यमंत्री जी के नाम भी ज्ञापन है और मंडी समिति के नाम से जो ज्ञापन है उसमें मांग की कि अगर किसान संतुष्ट होकर मंडी से जाता है तो निश्चित है किसान को भी कहीं ना कहीं आत्मसंतोष मिलता है और कि मंडी का भी फायदा होता है, ताकि किसान यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए और व्यापार बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी बहुत हो रही है इस नए सिस्टम की वजह से। पहले जो किसान था वो ऐच्छिक अपनी फसल बेचता था, जिसकी इच्छा थी वो आड़तिये के यहाँ जाता था, वो आड़तिये के थ्रू बेचता था, तो उसको आड़तिया जिस व्यापारी को बेचता था उससे आड़त लेता था, जो भी उनका 1-1.5%, 2% जो भी है उससे खुश था कुछ। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो लमसम में माल लेके आते हैं, जो सरकारी नीलाम में बेच के खुश रहना चाहते हैं, वो व्यवस्था भी थी। उसमें दोनों पक्ष संतुष्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक पक्ष थोड़ा सा असंतुष्ट इसी वजह से है कि कुछ कम मार्जिन में माल लेके आता है, जैसे 1 कट्टा लेके आया 4, लेकिन उसको उतना ही समय बर्बाद होता है और परेशान होना पड़ता है। क्या किसान संघ के द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा गया? इसमें मंडी बोर्ड का जो एक नियम है 1972 मंडी अधिनियम में एक धारा 60 और 80 का हवाला देकर माननीय न्यायालय का ये आदेश है। न्यायालय के आदेश का सम्मान हम करते हैं। इसमें राज्य शासन का रोल रहेगा। राज्य शासन को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम कि इस धाराओं में संशोधन करके कि मंडी में जो ऐच्छिक व्यवस्था थी, अगर उससे किसान संतुष्ट है तो वो लागू की जाए। अगर उसमें कोई किसान नहीं चाहता है कि मुझे आड़त के थ्रू नहीं देना है, सरकारी में बेचना, तो वहाँ सरकारी में बेचे, दोनों व्यवस्था। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास है, तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे माध्यम से क्या कहोगे मुख्यमंत्री? हमारे माध्यम, आपके माध्यम से भी हम यही कहना चाहते हैं कि किसान संतुष्ट होना चाहिए। एक समय हमारा ये था कि हम अनाज पे भी आड़त देते थे। इस मंडी में मैं बड़ा हुआ हूँ, 8% आलू पे, प्याज पे और लहसुन पे 7-8% आड़त लगती थी। एक समय के साथ चेंज हुआ है, आड़त बंद हुई है, अच्छी बात है। उसमें भी कहीं ना कहीं किसानों का फायदा ही हुआ है। अब आड़त लग नहीं रही है, लेकिन वो विक्रेता को देना पड़ रही है। लेकिन कुछ किसानों को ऐसा लगता है कि विक्रेता अगर देता है तो हमसे कम भाव में खरीदता होगा, लेकिन ये सबको संतुष्ट करना एक जैसे संभव नहीं है। इसीलिए दो पक्षी व्यवस्था जो थी कि ऐच्छिक जिसकी इच्छा चाहे वहाँ, ऐसी इच्छा में अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दें। किसानों की समस्या है, बहुत बड़े मात्रा पे यहाँ राजस्व आता है मंडी में, तो कहीं ना कहीं वो राजस्व भी इस माध्यम से अगर मंडी की साख खराब होगी तो बाधित होगा, क्योंकि मंडी से इसमें अगर परेशान किसान होगा तो निश्चित है कि दूसरी मंडियों की ओर किसान पलायन करेगा। तो हाँ, मैं त्रिलोक गोठी, प्रदेश महामंत्री, किसान मजदूर महासंघ।